राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एचएसएससी ग्रुप डी और सीईटी मेंस के लिए तैयारी है वो कर रहे होंगे। और अपनी तैयारी को भाई आप थोड़ा सा स्पीड दे दीजिए, थोड़ा सा और अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पहले आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा, उसके तुरंत बाद ही आपका सीईटी मेंस का एग्जाम होने वाला है। ठीक है जी। तो ये दो जो भी मैं आपको क्लासेस करवाता हूं ना, वो सीईटी मेंस और ग्रुप डी दोनों के लिए है। ऐसा नहीं कि ग्रुप डी लिखा हुआ है तो सिर्फ ग्रुप डी के लिए है, क्योंकि ग्रुप डी की भाई पहले एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर नए स्टूडेंट को जोड़ने के लिए हमने वो लिखा हुआ है, और सीईटी मेंस और ग्रुप डी दोनों की एक साथ तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन फिक्स पूछा जाता है। आपने अगर अभी सीईटी वाला एग्जाम दिया होगा तो भी आपके एग्जाम में आया होगा, और यहां से क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का। तो रक्त संबंध के बारे में आज हम पढ़ेंगे, डिटेल से जानेंगे इसके बारे में। क्वेश्चंस मैं हमेशा कम करवाता हूं, लेकिन दमदार क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं जो आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे और वहां पर आपसे सोल्व होने चाहिए। ठीक है जी। और जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं, उनको लगता है सर जी हमें मैथ पढ़ना है, हमें ज्यादा मैथ पढ़ना है। देखो, क्लास तो मैं मैथ और रीजनिंग दोनों करवाने वाला हूं। आपके एग्जाम से पहले सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जिनको ये रहता है ना सर जी मुझे और पढ़ना है, अभी और पढ़ना है, तो भाई मैथ की अपने इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो मैंने आपका जो सी वाला सीईटी हुआ था ना उसके लिए पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको पढ़ सकते हो और बाकी की क्लास है वो आपके लिए आते रहेंगे। चलो अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रक्त संबंध होता क्या है, ब्लड रिलेशन होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा, जो आपके मम्मी पापा होंगे, उनके जो मम्मी पापा होंगे, उनके जो भाई बहन होंगे। ठीक है जी। फिर आपके जो मम्मी पापा हैं, पापा के मम्मी पापा हो गए, मम्मी के मम्मी पापा हो गए, उनके भाई बहन हो गए, उनके बेटे बेटी हो गए। ये सारे मिलकर क्या बनता है, ब्लड रिलेशन बनता है। ठीक है, जैसे बुआ जी होगी, ताऊ जी हो गया, चाचा जी हो गया, ये। और ताऊ जी तो देते नहीं भाई, चाचा जी ही देते हैं। तो ये सारी चीज है, उसी को ब्लड रिलेशन बोला जाता है, यानी कि अपना एक परिवार। इसको सोल्व करते समय हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, उनको देख लेते हैं। कि हमें गोले के अंदर रखना है जब भी हमारे पास कोई भी फीमेल होगी, कोई भी स्त्री होगी, ठीक है, कोई भी लड़की होगी, फीमेल को हम गोले के अंदर रखेंगे। ये हमारा पहचानने का तरीका होता है कि गोले में रखा है इसका मतलब फीमेल है। ठीक है जी। डिब्बे में हम रखते हैं, ये रखते हैं हम मेल को, लड़के को, आदमी को। इसको डिब्बे में बंद करते हैं ताकि हम पहचान जाए कि ये भाई आदमी है। ठीक है जी। बराबर का संबंध है वो हम देंगे पति और पत्नी को, बराबर का संबंध, क्योंकि बराबर का संबंध नहीं दोगे तो भाई छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, और फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो समझ रहे हो, तो पति पत्नी का संबंध क्या हो गया, बराबरी का संबंध हो गया। भाई बहन का संबंध है वो बराबरी का संबंध होता है, और साथ में मीठी नोक झोंक का संबंध होता है, अप डाउन चलता रहता है। ठीक है, भाई बहन हम लड़ते रहते हैं ना, हाँ, तो भाई बहनों को कोई अलग नहीं कर सकता, तो भाई बहन हो जाएगा भाई। ठीक है, ये संबंध है। इसके अलावा आप देखिए जो हम यूज करेंगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपकी जनरेशन है, ये वाली आपकी जनरेशन है, ठीक है, ये वाली हमारी वाली जनरेशन है। इससे ऊपर कौन आएगा, हमारे पिताजी आएंगे ऊपर वाली जनरेशन में, माता जी आएंगी। ठीक है जी, चाचा जी आएंगे, चाची जी आएंगी। ठीक है जी। इसी के अलावा, क्योंकि ये तो पिताजी के हो गए संबंध, यहां पर माता जी के संबंध कौन हो जाएगा, मामा जी आएंगे, और साथ में मामी जी आएंगी। तो ये रहने वाली है हमारे से ऊपर वाली जनरेशन में। इससे भी, इनसे भी ऊपर वाली जनरेशन में कौन आएगा, दादाजी आएंगे, दादी जी आएंगी, इसके अलावा नाना जी और हमारी नानी जी। तो ये रहने वाला है ऊपर वाली जनरेशन में। आपसे नीचे वाली जनरेशन में कौन होगा, आपसे नीचे वाली जनरेशन में होगा, आप वाली जनरेशन में देख लो, आप वाली जनरेशन में आपका भाई होगा, आपकी बहन आएगी, पति आएगा, पत्नी आएगी। ठीक है, भाई बहन पति पत्नी ये रहने वाले हैं। इसके अलावा नीचे वाली जनरेशन में क्या होगा, बेटा होगा, बेटी होगी।
और इसके अलावा बेटा बेटी और भतीजा भतीजी, ठीक है। भतीजा भतीजी समझते हो ना, भाई के जो लड़के लड़कियां होती है ना उनको भतीजा भतीजी बोला जाता है। इसके अलावा भांजा भांजी, भांजा भांजी, ये वाली आपसे नीचे वाली जनरेशन में आने वाला है, ठीक है। इससे नीचे आएगा तो इससे नीचे आएगा आपसे से नीचे वाली जनरेशन में, तो इतना ज्यादा नीचे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां पर मान सकते हो कि ये वाली जनरेशन है, ये इनके बेटे, ये इनके बेटे बेटे क्या हो जाएंगे, इनके पोता पोती या इनका दोहिता दोहिती हो जाएगा, ठीक है, जिसको नाती या नातिन बोल दिया जाता है, ये आपका रहने वाला है, ठीक है जी। इस तरीके से ये अपने को ध्यान रखना है, इनमें से जो भी आएगा आपको आराम से कर देना है। इतना सभी को समझ में आ गया? बस इतना समझ में आ गया तो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं जो आपकी एचएसएससी पूछती है। देखो बेसिक वाले क्वेश्चंस है, मैंने रीजनिंग की क्लास में है ना कई बार आपको करवा दिए हैं, लेकिन एचएसएससी वो वाले क्वेश्चंस है वो नहीं पूछती, ये वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछती है। वो कभी कभार पूछती है तो मैं करवा चुका हूं, और आगे रीजनिंग की जो प्रैक्टिस सेट हम करेंगे, करते रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहते हैं, उनमें मैं और करवा दूंगा, ठीक है जी, उनको ऐड करके। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो पिछले सीटी में भी पूछा गया था इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इस बार भी पूछा गया है इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, चाहे ग्रुप सी हो ग्रुप डी हो, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लिया आपने तो फिर आराम से कर लोगे। देखो क्या है, यदि m गुना n का तात्पर्य है m पुत्री है n की। क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझ गए तो फिर आप आराम से कर लोगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। m गुना n का तात्पर्य है m पुत्री है n की, तो इसका मतलब पहले वाला जो लिखा हुआ है ना वो क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, और दूसरे वाला क्या हो जाएगा, या तो माता होगी या पिता होगा, ठीक है। तो पहले वाला पुत्री होगी, लेकिन सिंबल क्या होना चाहिए, गुना का होना चाहिए। उसके बाद m प्लस n, यानी प्लस का तात्पर्य क्या होगा, m पिता है n का, तो पहले वाला दूसरे का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, जहां पर प्लस का निशान होगा। भाग का जहां पर निशान होगा इसका मतलब है m माता है n की, यानी पहले वाला है वो दूसरे वाला का क्या हो जाएगा, माता जी हो जाएंगी। m माइनस n का तात्पर्य है m भाई है n का, तो पहले वाला क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा दूसरे वाले का, इसका मतलब ये है। अब आपको ये सोल्व करके बताना है कि p का संबंध k से क्या होगा। क्या है कि कौन सा संबंध p का k के साथ इंगित करता है, तो p का k के साथ क्या संबंध है ये अपने को बताना है। सोल्व क्या करना है उसको देखिए, उसको लिखते हैं, आप थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, p भाग में आपका q है, प्लस में r है, माइनस में t है, और गुना में क्या दिया गया है, k दिया गया है। अब सोल्व कीजिए, आप इधर से, हम हमेशा सोल्व करते हुए आते हैं तो इधर से ही हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इस साइड से शुरुआत करेंगे, सोल्व करते हुए चलेंगे। सबसे पहले कौन सा निशान है, भाग का निशान है, उसको देखिए। भाग का निशान यहां पर दिया गया है, और भाग का मतलब क्या है, m माता है n की, तो इसका मतलब पहले वाली दूसरे वाले की माता जी हो जाएंगे। तो माता जी हैं तो ऊपर वाली जनरेशन में आएंगी, तो माता जी हैं औरत होंगी तो गोले में रखेंगे, मैंने अभी आपको समझाया था। और नीचे वाली जनरेशन में कौन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनकी माता जी है तो ये इनसे ऊपर वाली जनरेशन में आएंगी। लेकिन क्यों के बारे में ये नहीं पता कि बेटा है या बेटी है, क्योंकि माता तो बेटे की भी हो सकती है और बेटी की भी हो सकती है, तो हमने वैसे ही लिख दिया, हमें नहीं पता, ना गोले में डाला ना हमने चौकोर डिब्बे में डाला है। आगे देखो, आगे क्या है, प्लस का निशान है। प्लस का निशान का मतलब क्या है, m पिता है n का, यानी पहले वाला दूसरे वाले का पिता है, तो Q क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा किसका, R का। तो Q पिता है, इसका मतलब आदमी होगा तो डिब्बे में डाल दिया, और R का पिता है तो R इससे नीचे वाली जनरेशन में चला जाएगा, ठीक है। पिताजी हैं वो ऊपर रहते हैं ना, और बेटा रहेगा वो नीचे रहेगा, अभी मैंने आपको समझाया था। माइनस का तात्पर्य क्या है, m भाई है n का, यानी पहले वाला दूसरे वाले का भाई है, तो इसका मतलब है R भाई हो जाएगा किसका, T का। तो भाई है, आदमी होगा, डिब्बे में बंद कर दिया, भाई होगा, भाई बहन के संबंध को इस तरीके से दर्शाते हैं, और T का है तो T हमने यहां पर लिख दिया है, ठीक है जी। आगे देखो, फिर है गुना। गुना का क्या दिया हुआ है, m पुत्री है n की, तो पहले वाली दूसरे वाले की पुत्री है,
तो इसका मतलब टी पुत्री मतलब बेटी हो जाएगी किसकी, के की। तो टी क्या है, बेटी है, तो बेटी है तो हम यहां पर लिख देंगे बेटी है तो बेटी बना दी। और किसकी बेटी दी गई है हमें, के की बेटी दी गई है, के है ना, तो क्या हो जाएगा, के की बेटी हो जाएगी। तो इससे ऊपर वाली जनरेशन में क्या आ जाएगी, के आ जाएगा। अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है कि P का के साथ क्या संबंध इंकित होगा, यानी इस P का बताना है इस के साथ। देखो एक चीज को समझो, अब के बारे में आपको नहीं पता चला, देखो गुना का निशान था तो पहले वाली पुत्री हो जाएगी किसकी, दूसरे की, M पुत्री है N की, तो इसका मतलब T पुत्री हो जाएगी किसकी, के की, ठीक है। लेकिन के बारे में हमें नहीं पता चला कि आदमी है औरत है। लेकिन यहां पर देखो टी का भाई कौन है, आर है, और इसका पिता कौन है, क्यू। जब भाई का पिता दिया हुआ है और दूसरा भी दिया हुआ है संबंध, तो के क्या हो जाएगी, माताजी हो जाएंगी, क्योंकि पिताजी एक ही हो सकते हैं, दो पिता नहीं होंगे यहां पर, ठीक है जी। तो यहां पर पिताजी हैं तो दूसरे की बेटी दिया गया है तो कौन होगी, माँ की, या तो पिता की बेटी होगी या माता की। तो पिता का पहले दिया हुआ है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माता का, और इन दोनों का संबंध क्या हो जाएगा, फिर पति पत्नी का इन दोनों का संबंध हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पी का किससे पूछा है, पी का के से क्या संबंध है, पी का पूछा है, पी का के से आपको बताना है। तो पी का बताना है तो देखो ये क्या है, ये इसका ये इसका पति हो गया, और पति की माताजी क्या होंगी, पति की माताजी क्या लगती हैं, सास लगती हैं, तो सासू जी हो जाएगा, सास लिख दे या सासू जी लिख दे भाई, ठीक है जी। तो सास क्या, सासू जी, क्योंकि ये औरत है, और अगर ये आदमी होते तो क्या हो जाते, ससुर जी हो जाते भाई। अगर डिब्बे में बंद होते तो आदमी होते, तो क्या बन जाते, ये ससुर जी बन जाते। समझ में आ गया, ऐसे अपने को करना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे लिखते हुए जाओ, फिर आपको कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं होगी। समझ में आ गया सभी को, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए बस, क्योंकि बोला है वही हमने किया है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, तो समझ में आ गया। अब इन क्वेश्चंस को करो, थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्योंकि ये दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन इसको सोल्व करना है और दूसरा इसको, एक ही चीज से करना है, ठीक है। चलो, एक से वैसे एक ही पूछेगा, लेकिन दो हमने इसलिए रख दिए क्योंकि एक साथ दो क्वेश्चंस हम सीख जाएंगे यहां से कि कुछ भी पूछे। देखो अब इसको सोल्व कीजिए, इसका संबंध ये दिया गया, 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 इसको हम बाद में देखेंगे। अब देखो टाइम बचाने वाला तरीका क्या है, अब तो सिखाया है थोड़े पहले क्वेश्चंस में कि कैसे हमें करना है, अब टाइम बचाने वाला चीजें सीखिए कि इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें बताना सोल्व क्या करना है, ये सोल्व करना है। तो इसको लिखना है, क्या लिखना है, a प्लस बी और माइनस का c। अब सोल्व करो, सबसे पहले प्लस देखो, प्लस का, बाकी से कोई मतलब नहीं है, हमें प्लस से मतलब है कि P क्यू का पुत्र है, P क्यू का पुत्र है, तो इसका मतलब पहले वाला दूसरे वाले का पुत्र हो जाएगा। तो पहले वाला दूसरे वाले का पुत्र हो गया, यानी A क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा पहले वाले का, तो सॉरी दूसरे वाले का, पहले वाला दूसरे वाले का पुत्र हो जाएगा, तो जो दूसरे वाला है ऊपर वाली जनरेशन में जाएगा। समझ में आया, दोबारा देखो कि P है Q का पुत्र है, तो इसका मतलब जो पहले वाला है दूसरे वाले का पुत्र है, तो पहले वाला पुत्र हुआ तो A पुत्र हुआ, पुत्र है तो डिब्बे में बंद कर दिया क्योंकि आदमी है। B का है तो B ऊपर वाली जनरेशन में आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि B औरत है या पुरुष है, ठीक है। आगे देखो, माइनस का है तो माइनस का मतलब क्या है, P क्यू की पत्नी है, P क्यू की पत्नी है, यानी पहले वाला है वो दूसरे वाले की पत्नी है। तो पहले वाला कौन, B है, पत्नी है, दूसरे वाले यानी C की, तो C क्या हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा, और दोनों पति पत्नी है तो बराबर के संबंध को हमने दर्शा दिया। अब इनमें से बताना है कौन सा ठीक है। देखो C A का पिता है, तो क्या C A का पिता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि A की माताजी B और B का पति कौन, C, तो माताजी का पति कौन होता है, पिता होता है, यानी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारे गलत होंगे, जैसे दिखा भी देता हूं। C A का पुत्र है, क्या C A का पुत्र है, नहीं भाई, पिता है पुत्र कैसे हो सकता है, तो नहीं होगा। C A का चाचा है, नहीं होगा, क्योंकि C A का चाचा है, नहीं है ना, क्योंकि माताजी का पति क्या होता है, पिता होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। C A का भाई है, दोनों
एक जनरेशन में ही नहीं है तो भाई कैसे हो सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ऐसे अपने को करना है। तो पहले जो पूछा है उसको लिखो, फिर ये जो दी हुई कंडीशन है उनको अप्लाई करना है और आराम से अपना आंसर है वो निकल जाएगा। समझ में आया सभी को? चलो इसी का अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, उसमें क्या दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए गुना बी और भाग में हमें क्या दिया गया है, सी दिया गया है। ये दिया गया है ए गुना बी भाग में सी का अर्थ क्या हुआ, ये अपने को बताना है। चलो सोल्व करते हैं। पहले गुना वाला देखो, गुना वाला ये है, इसका मतलब है पी क्यू का भाई है। पी क्यू का भाई है मतलब पहले वाला दूसरे वाले का भाई है। पहले वाला यानी ए क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। किसका हो जाएगा, दूसरे वाले का, यानी बी का भाई हो जाएगा। तो भाई बहन के संबंध को इस तरीके से दर्शाते हैं ना, बराबरी का और मीठी नोक-झोंक का। लेकिन इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि लड़की भी हो सकती है, क्योंकि लड़की का भी भाई होगा, और आदमी भी हो सकता है, आदमी का भी भाई होगा। आगे देखो, भाग है, भाग का अर्थ क्या है, पी क्यू की बहन है। पी क्यू की बहन है यानी पहले वाली दूसरे वाले की बहन हो जाएगी। तो पहले वाली बहन है तो बहन हमने यहां पर लिख दिया, क्योंकि क्या बना दिया हमने, लड़की बना दिया, बहन तभी तो होगी, क्योंकि पी क्यू की बहन है तो इसका मतलब पहले वाली दूसरे वाले की बहन है। और सी क्या हो जाएगा, ये इसका भाई या बहन हो जाएगी। तो सी हमने यहां पर ऐसे लिख दी। अब देखो क्या है, ए और बी आपस में भाई भाई हैं। ए और बी आपस में भाई भाई हैं, क्या ठीक है, नहीं, क्योंकि ये तो भाई है लेकिन ये बहन है, तो इसका मतलब पहले वाला तो क्या हो जाएगा आपका, यहां पर पहले वाला गलत हो जाएगा। आगे देखो, ए सी का पिता है, सारे के सारे बहन भाई हैं, तो पिता वाला तो संबंध बन ही नहीं रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे एक ही जनरेशन में हैं, ऊपर नीचे कोई नहीं है, पिता के लिए ऊपर वाली जनरेशन में चाहिए, आंसर नहीं होगा। आगे देखो, बी ए की बहन है, बी बहन होनी चाहिए, बी बहन है ए की, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भाई लड़की भी है और भाई बहन का संबंध तो है ही, तो बी क्या हो जाएगा, ए की बहन हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगा। आगे वाला देख लो, ए और सी आपस में भाई बहन है, क्योंकि सी के बारे में हमें कन्फर्म नहीं है कि वो भाई है या बहन है, तो हम नहीं बोल सकते वो भाई बहन है। भाई भाई भी तो हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी भाई हो सकता है, ये भी भाई हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला भी क्या है, गलत है। ठीक है जी, तो ये वाला ही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो अब आएंगे तो कर लोगे ना, यही आपके एग्जाम्स में आते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में स्मार्ट से स्मार्ट क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा तो ये वाला होगा। इसमें क्या होगा, चारों ऑप्शंस आपको चेक करने होंगे, फिर आपको बताना होगा इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है और किसके लिए ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। क्या बताना है, पहले तो देखो कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ डी के का मामा है, ये अपने को बताना है कि डी है वो के का मामा होना चाहिए। अब पहले आप इसी से सोल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए से ही हम सोल्व करेंगे। क्या है, डी भाग में एन माइनस का के। देखो इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, इससे हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम में आ गया तो कर दोगे, वरना फिर बोलोगे सर जी ये वाला नहीं करवाया था। ठीक है, ऐसे बोलने नहीं देंगे। ठीक है, देखो जिस तरीके से सीईटी में हमने जितना पढ़ाया ना उसमें मैक्सिमम आ गया, तो इस बार इतना पढ़ाएंगे कि उसमें पूरे में से पूरा ही आ जाए। ठीक है, इस बार बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पिछली बार तो हमारे पास समय कम था, इस बार हमारे पास ठीक ठाक समय है। ठीक है, चलो आपके एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट और रिवीजन, ये मेरा वादा है आपसे, और जो पढ़ाएंगे वही आपके एग्जाम में आएगा, ये भी वादा है मेरे से। ठीक है, एचएसएससी का दिमाग नहीं फिरा तो फिर अगर मैं इतना बताता हूं हमारी क्लास से नहीं आया ना, फिर वो कोई नहीं कर पाएगा, ये समझ लो। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाए तो इसका मतलब कोई नहीं कर पाएगा, वही क्वेश्चन होगा। अब इसको करो, डी भाग, सबसे पहले भाग पे फोकस करेंगे। तो पी क्यू की बहन है, भाग का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो पहले वाली दूसरे वाले की बहन है, तो डी हो जाएगी, बहन हो जाएगी, और एक किसकी बहन हो जाएगी भाई, एन की। अब ये बार बार बोलूंगा नहीं, डायरेक्ट लिख दूंगा संबंध कि ये भाई बहन का है, हमें पता होना चाहिए। आगे देखो, माइनस का दिया हुआ है पी क्यू की माँ है, तो पी क्यू की माँ है, पहले वाली माँ है किसकी, दूसरे वाले की, तो दूसरे वाला नीचे आ जाएगा के। तो हमसे क्या पूछा है, डी के का मामा है, तो यहां देखो ये के है, के की माँ, और माँ क्या है भाई,
डी के भाग का क्या अर्थ था? हाँ, बहन है। तो ये क्या हो जाएगी? ये इसकी माँ, और माँ की बहन क्या होती है? माँ की बहन मामा नहीं होता, मौसी आप बोल सकते हो। तो इसका मतलब पहले वाला तो क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले वाला। मैंने सोचा क्या पता हमने गलत लिख दिया हो, क्योंकि संबंध लिखने में हो सकता है ना गलती, लेकिन गलती करनी नहीं है। अब उस वाले को देखो, उस वाले में देखो, आपको थोड़ी सी ये चीज समझनी होगी। के का मामा बताना है, भाग यहां पर आया है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ। भाग आया स्टार्टिंग में, तो डी क्या बन जाएगी? बहन बन जाएगी, क्योंकि भाग का अर्थ क्या है? पी क्यू की बहन है, तो पहले वाली बहन होगी, तो बहन मामा हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अब या तो ये होगा या ये होगा, या इनमें से कोई नहीं होने वाला होगा। चलो अब इसको सोल्व करके देखते हैं, इसी से पता चल जाएगा, क्योंकि ये नहीं है तो वो ही होने वाला है, इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन होता ही नहीं है। ठीक है, डी गुना में n माइनस का k। अब देखो कि जो ये प्रैक्टिस हो रही है आपकी, ये मत सोचो कि एक ही क्वेश्चन में उलझे हुए, नहीं, ये प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, तो गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो पहले वाला भाई हो जाएगा, तो डी भाई हो जाएगा। हमें भाई चाहिए था, किसका भाई है? एन का, तो एन हमने यहां पर लिख दिया। आगे माइनस है, तो माइनस है पी क्यू की मां है, तो यानी पहले वाली माताजी हो जाएंगी किसकी? दूसरे वाले की, के की। अब क्या होना चाहिए? डी के का मामा है, बिल्कुल है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? इसकी माताजी, और माताजी का भाई क्या होता है? मामा होता है। माताजी का भाई क्या होता है? मामा होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया तो बी चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ये पता चल गया कि भाग आते ही पहले वाली क्या बन जाती है? औरत बन जाती है, और डी मामा होना चाहिए, मतलब आदमी होना चाहिए, तो आदमी नहीं बन रहा, तो यहां पर औरत बनती है, तो इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब ये हो गया। इस वाले में क्यों नहीं होगा? देखो थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूं, प्लस, प्लस का मतलब है पी क्यू का पिता है, तो पहले वाला पिता होगा, तो ये वाला पिता हो जाएगा के का, तो पिता का भाई क्या है? मामा नहीं होता, चाचा होता है, ताऊ होता है, तो इसलिए ये वाला भी आंसर नहीं होगा। समझ में आ गया? अब एग्जाम में आएगा, कर दोगे? कोई समस्या अब नहीं होगी ना एग्जाम में, बस यही तो आपके एग्जाम में आता है। और बेसिक क्वेश्चन आएगा तो ये वाला क्वेश्चन और देख लो एक बार, वैसे तो मैं आपको कई बार करवा भी चुका हूं, ठीक है, और आगे भी करवाता रहूंगा, लेकिन एचएसएससी में जो हमने पहले किए हैं ना, वही आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस है ना, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा। व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप कैसे लिखते हैं? व्हाट्सएप, ऐसा ही होगा शायद। व्हाट्सएप अपना जो चैनल है ना, उस पे डाल देंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाना। लेटेस्ट अपडेट होती है वो भी आपको वहां पर मिलती रहती है, जैसे अपनी एचएसएससी भर्ती से रिलेटेड कोई होती है ना, जो आपको पता होना जरूरी है। अब मैं वो काम तो नहीं कर सकता कि डेली वीडियो बना के आपको बताऊं, आपका टाइम वेस्ट करूं। एक मिनट की अपडेट है जिसको आप 1 मिनट में पढ़ सकते हो, ठीक है, और उसके लिए मैं 10 मिनट की या आधे घंटे की वीडियो बना दूं और फिर बोलूं कोर्स लो कोर्स लो कोर्स लो, वो मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाना, बिना टाइम वेस्ट किए बस पढ़ाई में फोकस करो, बाकी किसी चीज पे फोकस आपको नहीं करना। ठीक है जी, आगे देखो क्या है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, तो ये हमारी वीना जी हैं, और ये एक लड़के की तरफ इशारा कर रही है, तो ये लड़का है, इसकी तरफ, लड़का है ना, डिब्बे में बंद कर दिया, इसकी तरफ इशारा कर रही है, ऐसे बोल रही है कि वो लड़का, क्या बोली? वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, वह मेरे दादाजी के, तो वीना जी का दादाजी कौन होगा? वीना जी के पिताजी होंगे, और इसके पिताजी के पिताजी होंगे। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इधर लिखते हैं वीना जी को, ठीक है, वरना वीना जी का उधर सांस बंद हो जाएगा। कि वीना जी ने क्या बोला? वह मेरे दादाजी के, तो वीना जी के दादाजी कौन होंगे? ये इनके पिताजी, और जो पिताजी के पिता होते हैं वो दादाजी, तो ये उनके दादाजी हो गए। दादाजी के इकलौते पुत्र, दादाजी का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा? उसका पिता हो जाएगा। वीना जी का कौन हो जाएगा भाई? पिता हो जाएगा, क्योंकि दादाजी का इकलौता पुत्र है, का पुत्र है, तो इकलौते पुत्र का पुत्र, तो इसके भाई इसके दादाजी का इकलौता पुत्र कौन हुआ? इसके पिताजी, और पिताजी का इकलौता पुत्र कौन होगा? पिताजी का इकलौता पुत्र क्या हो जाएगा? वीना जी का क्या हो जाएगा भाई? भाई हो जाएगा। तो
वह लड़का वीणा से किस प्रकार संबंधित है, तो वह लड़का वीणा का क्या लगेगा, भाई लगेगा। बस इतने आराम से आपको करना है, जो भी बोले आराम से करते हुए जाओ, कोई टेंशन नहीं है। अगर खुद के बारे में बता रही है तो खुद के ऊपर लिख दो, अगर उसके बारे में बताती कि उसके पिताजी के, दादाजी के, चाचा जी के कुछ भी बोलती तो उसके ऊपर हम करते हुए जाते। बस यही हमें करना होता है, ठीक है जी। तो आज वाली जो हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। और एक बात और बता देता हूं, जिसने ये वाली क्लास नहीं देखी, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं मैथ रीजनिंग में तो आपको स्कोर करवाऊंगा ही करवाऊंगा, साथ में इंडिया जीके, साइंस और हरियाणा जीके में भी आपके स्कोर को इंप्रूव करवाऊंगा। तो ये वाली क्लास है वो जरूर देख लेना। इस क्लास का लिंक भी अपने व्हाट्सएप चैनल पे ही आपको मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो इंडिया जीके, साइंस और वो वाली होती है ना अपनी हरियाणा जीके की क्लास होगी, वही लिंक मैं डालूंगा, मैथ रीजनिंग की नहीं, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो आप यहां से पढ़ ही रहे हो, ठीक है जी। तो इस क्लास को भी जरूर देख लेना जिसने अभी तक नहीं देखा। और ईमानदारी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताना भाई, ईमानदारी से सभी को कमेंट करके बताना है कि आज वाली क्लास समझ में आई या नहीं आई। और मैं बता रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। छोटी क्लास होती है, बड़ी मोटी क्लास होती है एग्जाम में स्कोर कराने में, ठीक है जी। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाना, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस में वहां पर डालने वाला। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।